यह है Vivo V40 और ये है Vivo V30। Vivo V40 के अंदर आपको 35,000 की प्राइस देखने को मिलती है एंड Vivo V30 के अंदर आपको 32,000 की प्राइस देखने को मिलती है। तो दोनों के ही बीच में आपको 3,000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 3,000 का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है उसके अंदर Vivo ने आपको क्या अच्छा प्रोवाइड किया है, उसके अंदर आपको क्या अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं, आपको क्या ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको 3,000 रुपए देके Vivo V40 लेना चाहिए या फिर आपको Vivo V30 के ऊपर ही स्टिक रहना चाहिए, तो मैं तुम्हें फुल डिटेल कंपैरिजन देने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको काफी ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो शुरुआत इसकी बिल्ड एंड लुक से करते हैं। तो दोनों के ही अंदर आपको पीछे की तरफ ग्लास बैक देखने को मिलता है एंड फ्रंट में आपको स्कॉट का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जिससे कि दोनों के ही ड्यूरेबिलिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है एंड दोनों के ही अंदर आपको सेम टू सेम ड्यूरेबिलिटी देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से दोनों के अंदर आपको ऐसा कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा ड्यूरेबिलिटी के अंदर। बाकी बिल्ड के अंदर आपको प्लास्टिक की फ्रेम देखने को मिलती है दोनों के ही अंदर। हाँ, बाकी दोनों की आईपी रेटिंग के अंदर आपको काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब जो Vivo V30 है उसके अंदर आपको IP54 दी गई थी एंड अब यहाँ पर आपको एक अपग्रेड देखने को मिलता है, क्योंकि Vivo V40 के अंदर आपको IP68 देखने को मिलती है। तो ये एक चीज मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया अपग्रेड है। अब इसके पीछे का रीजन सिंपल सा है कि आपको समय के साथ चलना पड़ता है। अभी IP68 चल रही है तो आपको इसके अंदर IP68 दी गई है, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो अगर ड्यूरेबिलिटी के मामले में दोनों ही फोन में से किसी एक को चूज करना है तो आपको Vivo V40 को चूज करना चाहिए, क्योंकि दोनों के अंदर बाकी सारी चीजें तो आपको सेम टू सेम ही देखने को मिलती है, बट Vivo V40 के अंदर आपको आईपी रेटिंग थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर Vivo V40 जीतता है। तो अब आपको आईपी रेटिंग के बारे में तो पता चल गया होगा। अब इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो डिस्प्ले के अंदर भी आपको एक माइनस सा ही चेंज देखने को मिलता है। दोनों के अंदर आपको ऐसा कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दोनों के अंदर आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है एंड दोनों के ही अंदर आपको HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर डिफरेंस जो है वो दोनों की पीक ब्राइटनेस के अंदर है। तो Vivo V30 के अंदर आपको मैक्स ब्राइटनेस 2800 की देखने को मिलेगी एंड दूसरी ही तरफ अगर हम Vivo V40 की बात करें तो यहाँ पर आपको मैक्स ब्राइटनेस 5400 की देखने को मिलती है। अब यहाँ पर दोनों की ब्राइटनेस के अंदर चाहे कितना भी बड़ा डिफरेंस हो, बट दोनों की विजिबिलिटी के अंदर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। मैंने दोनों ही फोन को साइड बाय साइड रखा एंड दोनों की क्लैरिटी देखी, दोनों के कलर्स देखे, दोनों के अंदर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। दोनों के ही अंदर आप यूट्यूब के ऊपर 4K के अंदर कंटेंट को कंज्यूम कर पाएंगे, दोनों के ही अंदर आप नेटफ्लिक्स के ऊपर आप HDR का कंटेंट भी स्ट्रीम कर पाएंगे। तो दोनों की विजिबिलिटी के अंदर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, बस डिफरेंस है दोनों की पीक ब्राइटनेस के अंदर। अब दोनों की डिस्प्ले के अंदर क्या डिफरेंस है ये तो आपको पता चल गया होगा। अब दोनों के कैमरास के अंदर क्या डिफरेंस है ये जानते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें कैमरास के बारे में बताता हूँ। तो दोनों के ही अंदर आपको कैमरास सेम टू सेम देखने को मिलते हैं नंबर वाइज, जहां पर आपको दोनों ही फोन के अंदर 50-50 मेगापिक्सल के 3 कैमरा देखने को मिलते हैं, पीछे की तरफ 2 एंड आगे की तरफ 1। अब दोनों के कैमरास नंबर वाइज भले ही सेम टू सेम आपको देखने को मिलते हो, बट दोनों के रिजल्ट के अंदर आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। बहुत सारी अलग अलग चीजें भी है, जैसे कि सबसे पहले तो इस नॉन प्रो वेरिएंट के अंदर भी आपको ZIS की ब्रांडिंग देखने को मिलती है एंड ये सिर्फ ब्रांडिंग नहीं है, यहाँ पर आपको अलग से सेंसर्स भी देखने को मिलते हैं एंड जहां पर दोनों के अंदर अगर मैं ऑप्टिकल जूम की बात करूँ तो दोनों के अंदर आपको सेम टू सेम ही देखने को मिलते हैं। दोनों के ही अंदर आपको 2x का ऑप्टिकल जूम देखने को मिलता है इन सेंसर। बाकी अगर आप उससे ज्यादा जूम करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको डिजिटल ही करके देगा। उसके भी अलावा आपको अलग अलग फिल्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये जो Vivo V30 है उसके अंदर पोर्ट्रेट के अंदर आपको कोई फिल्टर देखने को नहीं मिलता। जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पर जो फोटो दिखा रहा हूँ उसके पीछे बैकग्राउंड के अंदर आपको जो हेलो देखने को मिल रहा है, जो आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है, वो Vivo V40 के अंदर आपको देखने को मिलता है। वो इसके अंदर फीचर है, बट Vivo V30 के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। तो इस मामले के अंदर आपको एक अपग्रेड यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम शुरू से शुरू करें तो हम पहले फोटोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो फोटोज के अंदर आपको एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि ये जो Vivo V30 है उसके अंदर आपको इतने भी ज्यादा सेचुरेटेड आपको कलर देखने को नहीं मिलते, बट Vivo V40 के अंदर आपको ये चेंज करके दिया गया है एंड इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा सेचुरेटेड कलर देखने को मिलते हैं। मैं तुम्हें यहाँ पर दोनों ही फोन के रिजल्ट दिखा रहा हूँ, तुम यहाँ पर देख सकते हो Vivo V40 के अंदर आपको इतने भी ज्यादा कोई सेचुरेटेड कलर देखने को नहीं मिलते। उसके अंदर आपको एक येलो टोन आपको देखने को नहीं मिलता, बट Vivo V40 के अंदर आपको वो येलो टोन देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर मैं फोटोज की बात करूं तो Vivo V30 के मुकाबले Vivo V40 के अंदर आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। इसके रिजल्ट के अंदर, इसके टेक्सचर के अंदर, इसके कलर्स के अंदर आपको बहुत बड़ा अपग्रेड देखने को मिलता है। एंड मैं कहना चाहूंगा कि इसके कैमरास के अंदर आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट तो देखने को नहीं ही मिलेगी। अगर मैं वीडियोस की भी बात करूं तो वीडियो के अंदर भी आपको काफी ज्यादा अच्छा स्टेबिलाईजेशन देखने को मिलता है, काफी सारी अच्छी डिटेल देखने को मिलती है। उसके रिजल्ट भी आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलते हैं। मैंने अलग अलग सिचुएशन के अंदर वीडियोस को भी रिकॉर्ड किया है, तुम यहाँ पर देख सकते हो। बहुत ही अच्छे से आपको वीडियोस भी काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं, दोनों के फोटोज भी काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। मैंने अलग अलग कंडीशन के अंदर वीडियोस को शूट किया है, उसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। तो कैमरा के अंदर आपको जरा भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। अगर आप सिर्फ कैमरास के लिए स्पेशली Vivo V40 को खरीदना चाहते हैं तो आपको जरा भी
डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। Vivo V30 के मुकाबले इसके कैमरास आपको काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर मैं सिर्फ फोटोज की ही बात करूँ तो फोटोज के अंदर भी काफी ज्यादा आपको अच्छे अपग्रेड देखने को मिलते हैं। इसकी क्लियरिटी आपको ज्यादा देखने को मिल गई है। उसके भी अलावा पोर्ट्रेट के अंदर मैंने जैसा तुम्हें बताया था, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा कोई फिल्टर देखने को नहीं मिलते, बट इसके अंदर आपको जो लेंस वाले फिल्टर है वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। एंड एक और डिफरेंस जो पोर्ट्रेट के अंदर देखने को मिलता है कि इसके अंदर आपको जो 35mm से लेकर 85mm का जो आपको फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिलता है वो 40 के अंदर तो देखने को मिलता है, बट 30 के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। तो कैमरा को कंक्लूड करते हैं तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि Vivo V30 के मुकाबले Vivo V40 के अंदर आपको कैमरास काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। तो कैमरास के लिए अगर आपको इस फोन को खरीदना है तो Vivo V40 के अंदर ही आपको जाना चाहिए। इसके प्रोसेसर के बारे में अगर बात करें तो दोनों के ही अंदर आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 देखने को मिलता है जो कि 4nm पर बेस्ड है। एंड दोनों के अंदर मैंने फ्री फायर को खेल के देखा एंड दोनों के अंदर मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा था। दोनों के अंदर आपको कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि ये कोई एक दिन का टेस्ट नहीं है, मैं इसे काफी समय से टेस्ट कर रहा हूँ एंड ये लॉन्ग टर्म का टेस्ट है। तो इसके बावजूद भी इसके अंदर मुझे ऐसे कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिले, इसके अंदर ऐसा कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिले। दोनों के ही अंदर आपको काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस के मामले में किसी फोन को खरीदना चाहते हैं दोनों में से ही, तो आप दोनों में से किसी भी फोन को खरीद सकते हैं, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर आपका मेन फोकस कैमरा नहीं है, परफॉर्मेंस है, तो आप 3000 रुपए बचा के Vivo V30 भी ले सकते हैं, आपको जरा भी नुकसान नहीं होने वाला। तो देखो Vivo V40 के अंदर क्या किया गया है कि इसकी ओरा लाइट आपको छोटी करके दी गई है एंड यहाँ पर आपको अलग से कोई फ्लैश लाइट देखने को नहीं मिलती, बट यहाँ पर यानी कि Vivo V30 के अंदर आपको अलग से फ्लैश लाइट भी देखने को मिलती है एंड प्लस इसके अंदर आपको एक ओरा लाइट भी देखने को मिलती है जो कि देखने में तो काफी ज्यादा अच्छी लगती है, बट इसकी इंटेंसिटी भी आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। बट तुम्हें यहाँ पर एक सवाल तो जरूर से होगा कि काफी सारे लोगों ने तुम्हें बताया होगा, मैंने अपने खुद के वीडियो के अंदर ये बताया था कि Vivo V40 के अंदर आपको ओरा लाइट जो है काफी ज्यादा इंटेंस देखने को मिलती है। तो ये बात तो सच है कि इसके अंदर इंटेंसिटी आपको ज्यादा करके दी गई है, बट यहाँ पर आपको इसकी ओरा लाइट फिर भी अच्छी देखने को मिलती है। मैं इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहा, अगर लुक वाइज देखें तो इसकी ओरा लाइट अच्छी है, इसकी इंटेंसिटी स्लाइटली आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। बट अगर मैं खुद का अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं Vivo V30 को ही प्रीफर करूंगा ओरा लाइट के अंदर। बाकी तुम मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि तुम क्या प्रीफर करते हो, कि तुम्हें कौन सी ओरा लाइट पसंद है, Vivo V30 की या फिर Vivo V40 की। बाकी अगर मैं UI की बात करूं तो दोनों के ही अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। दोनों के ही UI काफी ज्यादा स्मूथ एंड काफी ज्यादा साफ देखने को मिलते हैं। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इतने भी ज्यादा दोनों के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते। नेटफ्लिक्स वगैरह है जिसे आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो दोनों के ही अंदर आपको सेम टू सेम कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। दोनों के ही अंदर आपको लेटेस्ट वाईफाई देखने को मिलता है, ब्लूटूथ 5.4 देखने को मिलता है। दोनों के ही अंदर आपको GPS देखने को मिलता है, NFC देखने को मिलता है। अब दोनों ही फोन के अंदर आपको एक चीज सेम टू सेम देखने को मिलती है, पर दोनों ही फोन के अंदर वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि है USB टाइप। क्योंकि दोनों के ही अंदर आपको USB 2.0 देखने को मिलता है। अगर आप 35,000 पे कर रहे हैं या फिर 32,000 भी पे कर रहे हैं तो दोनों के ही अंदर एटलीस्ट यहाँ पर UFS 3.0 तो देखने को मिलना ही चाहिए था। ये चीज दोनों के ही अंदर इंप्रूव करने की जरूरत है, शायद नेक्स्ट वाले वर्जन के अंदर आपको ये चीज इंप्रूव करके दे। अब इसकी बैटरी के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक स्लाइटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। क्योंकि Vivo V30 के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है एंड Vivo V40 के अंदर आपको 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। एंड दोनों के ही अंदर चार्जिंग सपोर्ट की बात करूं तो दोनों के अंदर आपको सेम टू सेम चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। दोनों के ही अंदर आपको 80 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। तो दोनों ही फोन के अंदर आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं एंड एक बड़ा चेंज आपको इसके कैमरा के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर आप कैमरा के लिए फोन खरीदना चाहते हैं तो स्पेशली आप इस फोन को खरीद सकते हैं, यानी कि Vivo V40 की तरफ आपको जाना चाहिए। उसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि दोनों में से आपको कौन सा फोन ज्यादा पसंद है, आप कौन सा फोन खरीदना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि 3000 पे करके आपको Vivo V30 की जगह Vivo V40 खरीदना चाहिए या फिर नहीं। इसके अलावा भी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। हम ग्रो कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी हमें 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है, तो जल्दी से उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके उसे ग्रे बना दो। इसके भी अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। एंड अगर आपको एक और अमेजिंग वीडियो देखनी है, अगर आपको Vivo V40 का रिव्यू देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर वो कोई और आपको बढ़िया सा फोन देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मैं मिलूंगा तुम्हें एक और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।